रूस ने यूक्रेन से जारी जंग के बीच अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया है। रूस की सेना के जनरल ने कहा है कि उनका मकसद दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने का है। रूसी सेना के जनरल के इस बयान ने पूर्व के उन सभी बयानों को झूठा साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि रूस यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा नहीं करना चाहता। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि रूस की सेना ने खार्किव क्षेत्र के बड़े आर्म्स डिपो पर अपना कब्जा कर लिया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहाँ पर हजारों टन गोला बारूद और हथियार मौजूद है। वहीं इस जंग को रोकने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक यूएन महासचिव 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे और वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसने डोनबास समेत लगभग समूचे दक्षिणी यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लिया और अब वो दक्षिण में मोल्दोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के मुताबिक सेना ने दूसरे चरण के युद्ध के लक्ष्य को पा लिया है। सेना ने बयान में कहा है कि उसने मॉस्को के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पा लिया। रूस की सेना के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर रुस्तम मिनेकेव ने कहा है कि अब वो क्रीमिया और यूक्रेन के जीते हुए हिस्सों के बीच एक जमीनी गलियारा तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये बात वार्षिक बैठक के दौरान कही। मिनेकेव ने यह भी कहा कि दक्षिण यूक्रेन पर कब्जे के साथ ही रूस की पहुंच यूक्रेन के कई शहरों तक हो गई है। उनके मुताबिक ये इलाका भी रूस समर्थन वाले लोगों का है और यहाँ पर पहले से ही रूस के करीब 1500 जवान मौजूद हैं। क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया है कि यूक्रेन की सरकार ने इन लोगों के साथ कभी भी समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया और भेदभाव किया। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि नाटो ने रूस की सीमा पर संकट बढ़ाने का काम किया। वहीं यूक्रेन में मारिपोल शहर पर विजय हासिल करने के बाद रूसी सैनिक अब शहर में खंडरों के बीच एकत्रित हो रहे हैं। ये सैनिक अब पूर्वी यूक्रेन के बाकी बचे इलाकों पर कब्जा करने की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी सेना के निशाने पर अब डोनेट्स्क का इलाका और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव है। रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करना चाहती है। एक वरिष्ठ रूसी सैनिक अधिकारी के अनुसार दक्षिण यूक्रेन की तगड़ी घेराबंदी कर ली गई। उसे ज्यादा खून खराबे के बगैर जीतने की रणनीति बनाई गई है। मारिपोल शहर में अभी भी 1 लाख से ज्यादा नागरिक भीषण अभावों के बीच घरों में कैद है। यूक्रेन सरकार उन्हें शहर से निकालने की कोशिश में जुटी है। मारिपोल के मेयर वादिम बोइचेंको ने इंटरनेट मीडिया पर कहा है कि हमारी एकमात्र कोशिश नागरिकों को सुरक्षित निकालने की है। ओजोस्टाल स्टील फैक्ट्री परिसर का बुरा हाल है। वहां पर 2000 से ज्यादा सैनिक और 1000 नागरिक हैं। इनमें से करीब 500 लोग घायल हैं, लेकिन उन्हें बाहर से कोई सहायता नहीं मिल पा रही। फैक्ट्री के अंदर मौजूद रसद भी खत्म हो चुका है, लेकिन भीतर मौजूद सैनिक और लड़ाके हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन सरकार इनकी भी सुरक्षित निकासी के प्रयास कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फैक्ट्री पर ज्यादा बल प्रयोग न करने की हिदायत सेना को दी है। उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री में मौजूद सैनिक जल्द समर्पण कर दें।